students, myself Wajid Abbas Sayyed. Welcome to our channel Nagi's Academy. Today we are discussing about letter writing. So students, there are two types of letter. The first one is formal letter and the another one is informal letter. तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला कौन सा लेटर है, फॉर्मल लेटर, और सेकेंड वन कौन सा है स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल। अब जैसे ही मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल लिखता हूँ, सभी के माइंड में ये आ जाएगा कि फॉर्मल कहाँ यूज होता है और इनफॉर्मल कहाँ यूज होता है। तो एक चीज बता दूं, फॉर्मल को एक और नाम दिया गया है ऑफिशियल लेटर, मतलब जो भी ऑफिसेस यूज है वहां पे ये लेटर को यूज किया जाता है। इनफॉर्मल को भी एक और नाम दिया गया है अनऑफिशियल लेटर। तो ये लेटर कहाँ यूज होता है, अनऑफिशियल प्लेस पे। कहाँ यूज होता है, अनऑफिशियल प्लेस पे। तो अब ऑफिशियल प्लेस मतलब कौन सी प्लेस, तो स्टूडेंट्स अगर आपको अपने टीचर को लेटर लिखना है तो कौन सा लेटर होगा, वो फॉर्मल लेटर। अगर आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है तो कौन सा लेटर होगा, वो फॉर्मल लेटर। तो स्टूडेंट्स आपने एक चीज देखा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को लिखे जाने वाले लेटर को कौन सा लेटर बोला जाता है, फॉर्मल लेटर। सेकेंड चीज आ जाती है हायर अथॉरिटीज। अब हायर अथॉरिटीज नाम लेते साथ आपके माइंड में आएगा हायर अथॉरिटीज क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हायर अथॉरिटीज जैसे आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसेस को लिखते हैं तो वो किस में आ गया, हायर अथॉरिटीज। या तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जैसे कि कमिश्नर को लिखेंगे तो वो कौन सा आ गया, फॉर्मल लेटर। स्टूडेंट्स हायर अथॉरिटीज जो भी है उसको लिखे जाने वाले लेटर को कहा जाएगा फॉर्मल लेटर। एक और चीज बता दूं कि अगर आप एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को लेटर लिखते हो कुछ अपनी चीजों को पब्लिश करवाने के लिए, तो वो लेटर को भी क्या कहा जाएगा, फॉर्मल लेटर। क्या कहा जाएगा, फॉर्मल लेटर। एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी ऑफिशियल पर्सन को आप लेटर लिखोगे वो लेटर किस में आ जाएगा, फॉर्मल लेटर में। अब हम आ जाते हैं सेकेंड लेटर, इनफॉर्मल लेटर। स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है आजकल आप लोग सोशल नेटवर्क पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो, आप लोग व्हाट्सएप भी यूज करते हो, इंस्टाग्राम भी यूज करते हो, तो ये लेटर यूज होना कम हो गया है क्योंकि ये लेटर हम लिखते थे फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को। तो आजकल आप लोग फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से बात करने के लिए क्या यूज कर रहे हो, सोशल नेटवर्क। क्या यूज कर रहे हो, सोशल नेटवर्क, जिसके वजह से ये लेटर का यूज आजकल बहुत कम हो गया है। बहुत कम क्या स्टूडेंट्स, ना के बराबर आप ये लेटर को यूज करते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट यूज करने वाले हैं कि ये फॉर्मल लेटर लिखा कैसा जाता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आ जाता है फॉर्मेट में सेंडर्स का नेम। सेंडर स्टूडेंट भेजने वाले को बोला जाता है। सेंडर्स नेम के बाद आ जाता है सेंडर्स का एड्रेस। एक बात का ध्यान रखें स्टूडेंट, कभी भी एड्रेस आपका 2 to 3 लाइंस में एंड होना चाहिए, उससे ज्यादा आपको एड्रेस नहीं लिखना है। इसके बाद आप लिखते हो डेट। ये तीन चीज आ गई सेंडर में। अब डेट लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है। एक चीज स्टूडेंट याद रखें, आपको ये देखना है कि डेट का फॉर्मेट कैसा है। जैसे कि व्हाट इज टुडेज डेट, 25 मई 2020। अब आप लोग बोलोगे कि सर 25, नो स्टूडेंट्स, यू कैन नॉट राइट बाय दिस मेथड बिकॉज दिस मेथड इज रॉन्ग। दिस मेथड इज रॉन्ग। तो आपको कौन से मेथड से लिखना है, यही मेथड। आपका फॉर्मेट चेंज होगा तो आपके मार्क्स में भी चेंजेस आ सकते हैं। अब इसके बाद जो आता है वो है रिसीवर का नेम, के बाद आता है रिसीवर का एड्रेस, उसके बाद रिसीवर्स नेम और एड्रेस। ये भी आपको गिवन रहता है। जब मैं आपको बताऊंगा लेटर का क्वेश्चन सॉल्व करके, तब मैं आपको कैसे लिखना है, कहाँ मिलेगा, हर एक चीज बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग रिसीवर्स एड्रेस पे थे। रिसीवर्स एड्रेस के बाद हमारा क्या आ जाता है, सैल्यूटेशन। क्या आ जाता है, सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन में क्या आ जाता है, रिस्पेक्टेड सर / मैडम।
अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, आप पहले भी लेटर लिखे होंगे, रिस्पेक्टेड सर और मैडम सैल्यूटेशन में आता है, मगर आप लोग को एक चीज पता थी कि जब आप रिसीवर्स एड्रेस लिखते थे उसके बाद आप क्या लिखते थे, सब्जेक्ट लिखते थे। क्या लिखते थे, सब्जेक्ट। पर आप सब्जेक्ट नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, सैल्यूटेशन लिखोगे। क्यों, क्योंकि ये न्यू पैटर्न है। क्यों, क्योंकि ये न्यू पैटर्न है। अगर आप सब्जेक्ट लिख देते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। अब सैल्यूटेशन के बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, आप क्यों लिख रहे हो लेटर। जैसे कि आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए, तो एप्लीकेशन फॉर लीव फॉर 4 डेज। कितना डेज, 4 डेज। या तो आप बीएमसी को लिख रहे हो तो उसके लिए आप सब्जेक्ट बीएमसी के लिए लिखोगे। तो सब्जेक्ट कभी भी याद रखना 4 to 5 वर्ड्स में आपका फिनिश हो जाना चाहिए। 4 to 5 वर्ड्स में फिनिश। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट के बाद जो आता है आपका, वो आ जाता है बॉडी ऑफ द लेटर। क्या आ जाता है, बॉडी ऑफ द लेटर। एक चीज याद रखिए स्टूडेंट्स, बॉडी ऑफ द लेटर कभी भी आपका 3 पैरा में फिनिश हो जाना चाहिए। कितने पैरा में, 3 पैरा में। उसमें भी आपका फर्स्ट पैरा और थर्ड पैरा फिक्स होता है, सेकेंड पैराग्राफ में आपको चेंजेस करना पड़ता है। उसके बाद आप लिखते हो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या आता है, व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप लिखते हो थैंकिंग यू। क्या लिखते हो, थैंकिंग यू। हर चीज के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है। हर चीज के बाद लाइन। सैल्यूटेशन हुआ, एक लाइन छोड़ो। सब्जेक्ट हुआ, एक लाइन छोड़ो। फिर लिखना है आपको बॉडी ऑफ द लेटर, फिर आपको एक लाइन छोड़ना है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद आपको एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना है सब्सक्रिप्शन। अब स्टूडेंट्स, आप सब्सक्रिप्शन ये वर्ड न्यू सुने रहोगे। व्हाट इज मीन बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब जो आप बचपन से लिखते आ रहे हो, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, ये सब किसमें आ जाता है बच्चों, सब्सक्रिप्शन में आ जाता है। किसमें आ जाता है, सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन के बाद आप लिखते हो सेंडर का नेम। सेंडर्स नेम। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स फॉर्मेट ऑफ द लेटर। इसके बाद ये फॉर्मेट में हम फिलअप करेंगे और बताएंगे कि लेटर कैसे लिखा जाता है, ये फॉर्मेट में कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको हर दिन यूज होता है। फर्स्ट से लेके 10th तक सबको छुट्टी चाहिए रहता है, आपको भी छुट्टी चाहिए रहता होगा। तो आप क्या करते होंगे, प्रिंसिपल को लेटर लिखते होंगे। तो राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल फॉर आस्किंग 4 days लीव। तो इसके अंदर आपको 2 चीज क्लियर दिख रही है। एक कि रिसीवर्स एड्रेस, किसको लिख रहे हो आप लेटर, प्रिंसिपल को। किसके लिए, प्रिंसिपल को। तो ये आपके क्या हो गए, रिसीवर। दूसरी चीज आपको क्लियर मेंशन है सब्जेक्ट। आपको कितने दिन की छुट्टी चाहिए, 4 दिन की छुट्टी चाहिए। कितने दिन की, 4 दिन की। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मल लेटर में एक और चेंजेस है कि आप अब सेंडर्स एड्रेस भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जब प्रिंसिपल को लिखते हैं तो डायरेक्ट रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं। तो आप किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। किस लिए लिख रहे हैं, 4 days लीव। तो सबसे पहले आप 2 लिखते हैं, उसके बाद सेंडर का नेम। नेम मतलब आपको उसका नेम तो पता नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, उसका रेजिग्नेशन लिखेंगे, उसकी पोस्ट लिखेंगे। टू द प्रिंसिपल। अब हम लोग एक स्कूल सेलेक्ट कर लिए। स्कूल का नाम क्या है, इन्फेंट इंडिया स्कूल। किसके प्रिंसिपल को लिख रहे हो आप लोग, इन्फेंट इंडिया स्कूल। किसके, इन्फेंट इंडिया स्कूल मुंबई। आपको कभी कभी पिन कोड नहीं पता होता है तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे फुल स्टॉप डाल के आगे कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद ये लेटर आपका लिख रहे हो 25 मई 2020, जैसा कि आपको मैंने फॉर्मेट में डेट बताया था उसी तरीके से लिख दिया। फिर आप एक लाइन लीव करके सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट कभी भी स्टूडेंट्स 4 to 5 वर्ड्स में आपके खत्म हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ 4 days लीव। उसके बाद आप लिखते हो सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप क्या लिखोगे, रिस्पेक्टेड सर। अगर सर है तो सर, मैडम है तो मैडम। उसके बाद कॉमा। फिर स्टूडेंट्स आपको यहां से लेके विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस
that I am writing this letter. ये चीज आपको याद रखना है. I am writing this letter for the application for 4 days leave. वो आप सब्जेक्ट से उठा के वहां लिख सकते हो. इसके बाद ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया स्टूडेंट्स. इसके बाद आप सेकेंड पैराग्राफ में लिखोगे कि सर मुझे इतने इतने तारीख से इतने इतने तारीख तक मुझे लीव चाहिए. जैसे कि आपको 27 से कहां तक चाहिए, 30 तक चाहिए. तो आप लिख दोगे 27 से 30 या तो 31 या तो फर्स्ट, वो डेट मेंशन करोगे. उसके बाद आप रिक्वेस्ट करोगे कि सर एक्सेप्ट माय लेटर एंड ग्रांट मी 4 डेज लीव. आपको कितने दिन की लीव चाहिए, 4 दिन की. उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री आपको थैंकिंग यू लिखना है. उस थैंकिंग यू के बाद आप क्या लिखते हो, सब्सक्रिप्शन लिखते हो. सब्सक्रिप्शन में आ जाता है योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडिएंटली, योर्स सिंसियरली. उसके बाद क्या आता है, XYZ. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका नाम अगर यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में तो आप नाम लिखोगे, नहीं तो क्या लिखोगे, XYZ. XYZ के बाद लास्ट में आप लिखते हो, अगर आप 10th में तो 10, 9th में हो तो 9, मतलब आपका क्लास और डिवीजन, ताकि प्रिंसिपल को पता चलना चाहिए कि आप कौन से क्लास से हो, कौन से डिवीजन से. ओके. So students, if you like my video, then support me by like, share and subscribe my channel and press the bell icon for more update. Thank you.